नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं न्यूज़ फ्रेम। फ़िलहाल यहाँ पे हम शिबू सोरेन के आवास में पहुँचे हुए हैं और आपको हर तरह की जो अपडेट है वो हम आपको बताते आ रहे हैं। और आपको बता दें कि उनका पार्थिव शरीर जो है वो दिल्ली से वहाँ निकल चुका है और यहाँ 5:30 और 6 बजे के बीच में पहुँचने वाला है। और आप देख सकते हैं हमारे पीछे जो पुलिस बल है वो तैनात है और जो चाक चौबंद है पूरी तरह हर तरफ कर दी गई है और हर तरफ पुख्ता इंतज़ाम किए हुए हैं। और आपको एक चीज़ और बता दें, यहाँ पे कुछ पारा टीचर भी मौजूद है, वो भी यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, उनके अंतिम दर्शन के लिए आए हुए हैं। क्या कुछ वो कहते हैं, उनसे जुड़ी यादें क्या हैं इनके पास, वो भी हम जानने का प्रयास करेंगे। सर, क्या कुछ कहना चाहिएगा शिबू सोरेन के बारे में? आप लोग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, पहले अपना परिचय दीजिए। हम लोग सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा से कार्य कमेटी सदस्य हैं और निश्चित तौर पर आज हम लोग संवेदना व्यक्त करने के लिए यहाँ आए हैं। हम लोगों ने झारखंड ने अपना लाल खोया है, झारखंड ने अपना अभिभावक खोया है और झारखंड के ये जो कार्यकाल रहा है झारखंड में, उनमें झारखंड को बिहार से अलग करवाने इनका जो गतिविधि रहा है, जो संघर्ष रहा है, उसको हम लोग कभी भूल नहीं सकते हैं। और निश्चित तौर पर आज हम लोग हतप्रभ हैं, दुखित हैं और हम लोगों ने अपने मांगों को लेकर समान कामकाज समान वेतन को लेकर के हम लोग ने 4 से 7 अगस्त तक हम लोग ने विधानसभा घेराव का कार्यक्रम किया था। आज से हम लोग का घेराव कार्यक्रम चल रहा था, लेकिन एक तो शिक्षा मंत्री का इस तरह से दुर्घटना हो जाना, इसको लेकर के और हमारे अभिभावक शिबू सोरेन की विश्व गुरु शिबू सोरेन की तबीयत खराब होने के कारण निश्चित तौर पर हम लोगों ने यह तय किया, निर्णय लिया कि हम लोग अब इस कार्यक्रम को स्थगित करेंगे। और ये कल ही हम लोग इस कार्यक्रम को हम लोग स्थगित कर दिए थे और आज विधानसभा का सत्र चलना था। हम लोग कुछ बातों को लेकर विधायक मंत्री से हम लोग को मिलना था, जो राज्य कमेटी सदस्य हैं सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा का, लेकिन रास्ते में पता चला कि इस तरह की घटना घट गई है। तो हम लोग बहुत ही हतप्रभ हो गए, दुखित हो गए और हम लोग आज इनके आवास पर उपस्थित होकर के इनका श्रद्धांजलि कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इनके परिवार को हिम्मत दे, ताकत दे। और निश्चित तौर पर यह भी कहना चाहूँगा कि माननीय हेमंत सोरेन जो आज मुख्यमंत्री हैं, जिस तरह से उनका सरल व्यक्तित्व रहा है, जिस तरह से वो संघर्षशील रहे हैं और जिस तरह से झारखंडियों के बारे में सोचे हैं, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, दलितों के लिए, जिस तरह से वो दिन रात मेहनत किए हैं और उनके लिए काम किए। महाजनी प्रथा झारखंड से उठाना और उसके प्रति उस सशक्त महाजनी प्रथा की ताकत को ख़त्म करना, महाजनी प्रथा को ख़त्म करके गरीब गुरबों को इज्जत देना, सम्मान दिलाना, ये बहुत बड़ा काम था जिसको शिबू सोरेन ने जंगल में रह करके, पहाड़ों पर रह करके संघर्ष किया। ये आज ये बहुत बड़ी बात है। नेता तो बहुत हुआ, मुख्यमंत्री बनेंगे, सब कुछ बनेंगे, लेकिन जो चीज़ उन्होंने करके दिखाया है, जो ताकत एक गरीब का बेटा निकल करके कहीं से आता है और मसीहा की तरह काम करके और गरीबों की रक्षा करता है, महाजनी प्रथा को ख़त्म करता है और इतना आंदोलन करते करते बिहार से झारखंड को अलग करवाता है और हमें अधिकार देता है। आज वैसे अभिभावक को, वैसे लाल को और वैसे आज उसे हम नेता को खो दिए हैं। बहुत दुखित हैं हम लोग, बहुत हतप्रभ हैं, बहुत दुखित हैं। और निश्चित तौर पर ये भार, ये सब जो भार था ना, वो भार अब हमारे हेमंत सोरेन को, जो मुख्यमंत्री हैं, उन पर आया है। और निश्चित तौर पर उनके सारे चीज़ों को अडॉप्ट किए, कुछ चीज़ों पर वे आज भी जो चीज़ हुई है, जो मिसगैप है, वो होगा। और निश्चित तौर पर आज हम ही लोग 62,000 हैं जो हम लोग रोटी कपड़ा और मकान के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, बहुत अल्प मानदेय में काम करते हैं। लेकिन आज ये सब बातें क्या मैं करूं? निश्चित तौर पर हम लोग के बारे में माननीय हेमंत सोरेन जी सोचेंगे। आंदोलनकारी का बेटा है, वो भी माटी का बेटा है, संघर्ष आंदोलनकारी का बेटा है। निश्चित तौर पर हम लोग पर ध्यान देंगे और समान काम का समान वेतन, हम लोग का जो वेतनमान है, जो अपना वादा किया था, वादा को पूरा करेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पे आज आकस्मिक मृत्यु हो गई, काफ़ी योगदान रहा है झारखंड को अलग करने में, कैसे याद करते हैं आप उनको, क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा की ओर से माननीय शिबू सोरेन जी को सत नमन करते हैं और श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और ईश्वर से प्रार्थना है कि उनको ईश्वर अपने चरणों में जगह दे और इनके पूरे परिवार को हिम्मत दे, ढाढ़स दे। और इस शोकाकुल में हम लोग आज आए हुए हैं, तमाम अगुआ नेता हम लोग हैं, सहायक अध्यापक का राज्य स्तरीय सब हम लोग पहुँचे हुए हैं।
और शिबू सोरेन जी का झारखंड में अहम रोल है और उनको लोग बहुत याद करेंगे और झारखंड के तमाम लोगों को आंदोलन के लिए उन्होंने सिखाया है और उनका झारखंड राज्य अलग करने में बहुत बड़ा उनका योगदान है और अहम भूमिका है। और उन्होंने हमेशा झारखंड के सभी लोगों को सिखाया है कि एकजुट रहिए, मिलजुल के रहिए और आप अपने हक अधिकार के लिए हमेशा आंदोलन करिए और जो नियम है संविधान के तहत उसके अनुसार आप आगे बढ़िए और अपना हक लीजिए और गरीब, शोषित, कुचलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक जितने भी लोग हैं सबके हक अधिकार के लिए हमेशा लड़िए। और ऐसा नहीं कि आप उच्च पद में चल जाइए तो सबको छोड़ नहीं देना है, सबको समाज के प्रति, जनता के हित के प्रति, जनता के भलाई के लिए हमेशा आपको आगे बढ़ना है और सबको मिलजुल के रहना है। मिलजुल के ही रहने से समाज का, हमारे झारखंड का आगे बढ़ेगा और नाम होगा। ये हमेशा सभी लोग को अपने जब भी थे अपने स्वस्थ में तो हमेशा इस मंच में हमेशा एकजुटता के का बहुत ज़्यादा हमेशा आवाज़ देते थे कि एकजुट रहिए। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि उनको फिर पुनः मैं सशक्त नमन करता हूँ और श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। जैसे हमको नीज मिला तो हम लोग दौड़े अपने गांव से और हम लोग यहाँ कूच कर गए और रांची पहुँच गए। और एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे शिक्षा मंत्री जी अभी इलाजरत है अपोलो में। मैं पूरे 62,000 सहायक अध्यापकों की ओर से ईश्वर से मैं कामना करता हूँ कि उनको स्वस्थ लाभ जल्द से जल्द ईश्वर दें और पुनः रांची में आवें और हम लोग के बीच में आवें और शिक्षा व्यवस्था को संभालें और भलाई करें और आगे ले चलें।